बैक टू फेरी एनर्जी टैरो। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि मंथ ऑफ जून आप लोगों की लाइफ में क्या चीज़ ला रहा है। मंथ ऑफ जून में आप लोगों की लाइफ में क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक पिका कार्ड सेशन है एंड आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है इन तीनों में से आप उसमें से कोई भी पाइल चूज़ कर लीजिए, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स कमेंट बॉक्स में होंगे एंड आई रियली होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपसे रेजनेट होती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्लीज़ अपने जो भी चीज़ें आपसे रेजनेट हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ओके। आई ऑल्सो पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, सो आई होप आई सी यू देयर एज वेल, ठीक है गाइस। सो ये एक हिंदी टैरो रीडिंग है तो मैं बिल्कुल इसमें हिंदी में ही बात करूँगी, ओके। सो दीज आर द ये 3 कार्ड्स हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए जो आपको रेजोनेट करता है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ योर कॉलिंग, ओके गाइस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। राइट गाइस, जिसने भी ये ग्रीन एवेंचरिंग चूज़ किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि फ़िलहाल आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको अपने अंदर हील करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैसी लाइफ हो रखी है आप लोगों की, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है लाइफ में, तभी आप इससे अट्रैक्ट हुए हो, ठीक है। यू वांट सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग इन योर लाइफ, यू वांट एनर्जी जो आपको क्लेंस करे। आप काफ़ी टाइम से यू बिन सफरिंग फ्रॉम थिंग्स एंड काफ़ी चीज़ें आपको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरह से ड्रेन कर चुकी हैं। सो देर इज़ मेजर हीलिंग जो आपको रिक्वायर्ड है लाइफ में, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ऑल्सो लेट्स सी योर कार्ड। सो दिस इज़ आसना, ठीक है गाइस। तो मुझे जो दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून आपको क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, दैट इज़ समथिंग अ पीस ऑफ माइंड इज़ मस्ट रिक्वायर इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। एक अपने दिमाग को शांति देना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है मंथ ऑफ जून में, ठीक है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा एंड आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक स्केड्यूल बनाना है। दिन में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट्स योगा या फिर स्टिलनेस प्रैक्टिस करनी है आपको अपने माइंड से, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत क्वेश्चंस कर रहे हो, खुद से क्वेश्चंस करे जा रहे हो एंड खुद को रेस्ट का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फ़िलहाल सबसे ज़्यादा अपना बड़ा टास्क बनाना है कि दिमाग को थोड़ी देर शांति देनी है। एंड शांति कैसे मिलती है? बाय प्रैक्टिसिंग सर्टेन आसनास, ठीक है। कुछ आसनास जो आपको माइंड की हीलिंग दे सकते हैं, दैट इज़ मच रिक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ जून। मंथ ऑफ जून में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो प्लीज़ प्रैक्टिस आसनास, कुड भी योगा हो सकती है या फिर आप जो भी चीज़ जिससे आपको माइंड से रिलैक्सेशन मिलती है वो चीज़ मस्ट है, ओके गाइज। एंड थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अगर आप कम करेंगे दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू, ओके। सो दैट वाज द ओरेकल मैसेज फॉर यू। लेट्स सी कि अब हम आपके माइनर और मेजर अरकाना से देखते हैं कि जो छोटे छोटे इवेंट्स होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून तो वो क्या हैं, ठीक है गाइज। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मंथ ऑफ जून में आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है 2022। What is going to happen in the month of June for pile number 1? Pile number 1 के लिए month of June कैसे रहेगा? What is going to happen? Okay, as I said, 8 of swords, ठीक है। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। 10 of cups, 5 of pentacles, the sun। मंथ ऑफ जून में पाइल नंबर 1, 7 of wands, 10 of pentacles and knight of wands, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा मंथ ऑफ जून में जो आप लोगों के लिए एडवाइस है, चीज़ों को थोड़ा धीरे लेके चलें, अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखें। मुझे आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी से गुजर सकते हो आप इस टाइम पे, खुद से ही क्वेश्चंस करे जा रहे हो जिनका आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जिसमें आपको क्लोजर नहीं मिला है।
इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोई चीज़ जिसके रिगार्डिंग आप एक फुलफ़िलमेंट चाहते थे, वो चीज़ आपको नहीं मिली है, एंड बार बार अकर हो रहे हैं आपके ऊपर सरफेस लेवल पे, आपके अबैंडनमेंट इश्यूज़ बार बार आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको इस सन कार्ड तक मतलब कि आपकी इनर हैप्पीनेस तक जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से आपको डील कैसे करना है, आपको अपने माइंड की, अपने हार्ट की हीलिंग करनी है। आपका जो हार्ट चक्र है, आपके जितने भी चक्रास हैं ना, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ रेड हेयर, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड है, एंड इसी ब्लॉकेज की वजह से आपको आपकी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। तो आपको अपना हार्ट ओपन करना है, कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मंथ ऑफ जून थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड जाएंगी, बट इन सब ये जो आपकी जो ओल्ड एनर्जी है, जो स्टक एनर्जी है, इसकी वजह से हो सकता है आप ये मिस कर दो। आई सी 4 ऑफ कप्स, तो आपके जितने भी पास्ट के वूंड्स हैं उनके चक्कर में हो सकता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी नई अपॉर्चुनिटी आए, छोटी बड़ी, आप मिस ना कर दो। आई सी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं से एक छोटा जेस्चर आ सकता है, बट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन एंड इग्नोरेंस, ठीक है, आप ये चीज़ इग्नोर कर सकते हो लाइफ से, बिकॉज ऑफ़ योर पास्ट वूंड्स, पास्ट में जितने भी ज़ख्म मिले हैं उनकी वजह से आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप ये अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दो। एक छोटा सा जेस्चर होगा ये, बट आप खो सकते हो इसे अगर आप अपने आप को हील ना कर पाओ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट। ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स क्या है, लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं से फाइनेंशियली आपके पास कुछ आ सकता है, ठीक है, कहीं से फाइनेंशियली आपके पास एक ऑफ़र आ सकता है, 2 चॉइसेस आ सकती हैं आपके पास। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है इट्स वेरी ब्लॉक, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप कट ऑफ कर रहे हो लाइफ में, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। अगर आपकी लाइफ में कुछ सर्व नहीं कर रहा है, आप उसे कट ऑफ कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। बट वॉट यू नीड टू फोकस ऑन इज़ कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ इतनी बढ़ा लेनी है एट दिस टाइम। आपको अपने आप को इतना ऊंचा कर देना है कि कोई कंपैरिजन आप किसी और से अपना कर ही ना पाओ, ठीक है। पहली बात तो आपको कभी किसी से अपना कंपैरिजन करना ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपना कंपैरिजन बहुत कर रहे हो औरों से, एंड यू जस्ट कीप, आप अपने आप को, यू आर बीटिंग योर सेल्फ अप, तभी इतनी नेगेटिव इमोशंस आई कैन सी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है दैट आपको अपनी वर्थ समझनी है गाइस, आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे हैं। आई थिंक आपकी लाइफ में आप घिरे हुए हो ऐसे लोगों से जो आपको ऐसा फील कराते हैं दैट यू आर नॉट वर्थ समथिंग, या फिर आपके लिए कुछ करना बेकार है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सब अपने, जो भी कोई कुछ भी कर रहा है वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट करता है मोर देन आपकी, ठीक है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यही दिख रहा है दैट आपको सबसे पहले तो अपनी वर्थ पता करनी है, आपको अपनी वर्थ समझनी है, फिर एक पैशनेट बिगनिंग होगी इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू। अगर आप ये चैलेंज से निकल गए ना गाइस, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, एंड कैसे करोगे कंट्रोल, प्रैक्टिस योगा गाइस, ठीक है, प्रैक्टिस योगा, प्रैक्टिस मेडिटेशन, कुछ आसन जिनसे आपको अच्छा लगता है। अपने दिमाग से बार बार क्वेश्चंस करके अपने दिमाग को एग्जॉस्ट मत करो, वहाँ से कोई आंसर नहीं मिलना है, ये सब एंजाइटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड ये आपकी पास्ट मंथ की एनर्जी रही है, एंड अगर आपने अभी कोई स्टेप नहीं लिया तो ये आगे मंथ में भी कंटिन्यू रहेगी। इसको कैसे सही करना है ये आपके हाथ में है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग इन मंथ ऑफ जून फॉर यू गाइज। 9 ऑफ कप्स, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी मंथ ऑफ जून में। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स यू गाइज, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बहुत जल्दी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। ओके, आई सी 2 पीपल, 2 लोग आपकी तरफ आएंगे इन द मंथ ऑफ जून। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो गुड, ओके, बट देयर इज़ समथिंग जिससे आपको कॉशियस रहना है इन द वर्ल्ड, ओके। सो गाइज, मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून आपकी एक विश थी जो फुलफ़िल होने वाली है, ठीक है। सो मुझे 2 पॉसिबल सूटर्स आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक है उनमें से द किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, एंड एक बहुत
पैशनेट एनर्जी है, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़े प्लेयरिश हो सकते हैं, ठीक है। सो दो एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। अब उनके साथ इन्वॉल्व होना ना होना ये आपकी चॉइस है, ठीक है। देयर इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सो थोड़ा सा क्योंकि आप अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो सकता है आप अपने हार्श वर्ड्स या एक्शन से इन दोनों को हर्ट कर दो या फिर अपने आप को हर्ट ना कर दो। तो प्लीज़ इम्पल्सिव डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचना, ठीक है। ये दोनों ही आपकी तरफ बहुत जल्दबाजी में आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे हवा के झोंके की तरह, ठीक है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आई विल सी दिस, पर पहले मुझे ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई करने दीजिए। हो सकता है कोई आपको इन द मंथ ऑफ जून बिट्रे करने की कोशिश करे या फिर कोई चीज़ आपसे छुपाए। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स। तो मुझे एक ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। व्हाट एल्स, एक मुझे क्लैरिफाई और चाहिए ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए जो मैं सोच रही हूँ। ओके, व्हाट इज दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट। ओके गाइस, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो एंड उस चीज़ के रिगार्डिंग कन्फ्लिक्टेड भी हो। ये इन दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा इनमें से एक पर्सन बहुत झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा डिसीटफुल है, नेगेटिव एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है। आपसे बात करना चाहते हैं बट ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि बिल्कुल मन नहीं है एंड इंटरेस्टेड नहीं है, अपनी फीलिंग्स को बहुत बचा के रखते हैं। एंड आई ऑल्सो सी दैट 5 ऑफ कप्स के साथ एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक इस पर्सन को या आपको कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सैडनेस के पीछे ये जो एक एक्शन, ये बिहेवियर है ना कि बात नहीं करनी या फिर मतलब इन्वॉल्व नहीं होना, इसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ 5 ऑफ कप्स, जो खुद की एक सैडनेस है, चाहते सब एक कंप्लीशन है, बट वो जो डर है कि एक्शन लेना है या नहीं लेना है एंड गिव अप कर देते हैं, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है क्योंकि खुद से ही सच नहीं बोल पा रहे हैं। अब सामने वाला इंसान कैसे बिहेव कर रहा है वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए आप वो ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप खुद से सच बोलो। इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, आप क्लियरली बोलो मुझे ये चीज़ चाहिए एंड आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन दिस। मुझे ये चीज़ चाहिए एंड इससे कम में मैं सेटल नहीं होंगी या होऊंगा, ठीक है। उसके बाद सामने वाला इंसान रहना चाहता है तो ओके, नहीं रहना चाहता है तो भी ओके। सो ये चीज़ मैं क्लैरिटी के साथ बोल रही हूँ, ये चीज़ आपके साथ इन द मंथ ऑफ जून होने वाली है। कोई 2 लोग आपकी तरफ आएंगे, उनमें से एक इंसान थोड़ा डिसीटफुल बिहेवियर दिखाएगा एंड रीज़न कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कोई मतलब ऐसा कुछ आपके साथ वो नहीं कर रहा है इंसान, इज़ जस्ट खुद की फीलिंग्स छुपा रहा है, ठीक है। एंड उससे आपको हर्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ट्रुथ बोलना है। आप जो चाहते हो उससे कम में एक्सेप्ट मत करना, ठीक है गाइज। लेट्स सी व्हाट एल्स, कुछ एडवाइस जो आपके लिए मंथ ऑफ जून में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, द स्टार कार्ड, सच अ नाइस एडवाइस। 6 ऑफ कप्स and 4 of wands. Okay guys, oh my god, ace of cups। तो if you guys want a reconciliation with someone, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि पॉसिबल सूटर्स आपकी तरफ आए, ठीक है, एंड ये सब चीज़ें आप चाहते हो, तो सबसे पहले गाइस होपफुल रहो, ठीक है। मुझे पता है कि पास्ट में आप लोग अपनी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी हर्ट रह चुके हो या फिर कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से आप होपफुल नहीं रह पाते हो। तो पहली बात तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर अ स्टार, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, अपनी वर्थ समझो। यू हैव टू कम इनटू दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आपको अपने अंदर की वर्थ पहचाननी होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप फुलफिल्ड हो, आपके अंदर कोई वॉइड नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। यू आर इनफ एंड मोर देन इनफ। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये कोई और आपको नहीं समझाएगा आकर, ठीक है।
सो आप अपनी लव लाइफ को लेकर या फिर अपनी होम लाइफ को लेकर, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि अपने करियर वगैरह को लेकर भी आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहते हो, बट बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कप्स की एनर्जी है, तो मैं इसको ये बोलूँगी कि शायद लव लाइफ को लेकर तो सबसे पहले तो आपकी तरफ ऑफ़र्स आ रहे हैं, आपकी तरफ लोग भी आएंगे, ठीक है, बट उस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए आपको तो अपनी क्लियर इंटेंशन रखनी पड़ेगी ना कि आप चाहते क्या हो। अगर आप ही कंफ्यूज होगे, आपको नहीं पता होगा आप क्या चाहते हो, तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कैसे करोगे? आप फिर से गलत लोगों के पास जाते जाओगे। तो अपनी इंटेंशन सही सेट करो, अपने पास्ट को लेट गो करो, एंड अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसकी खुल के डिमांड करो, ठीक है। ऐसे बातों में घुमा फिरा कर ऐसे मत करो, ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा एंड सामने वाले इंसान का भी, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू इन द मंथ ऑफ जून। काफ़ी लव लाइफ रिलेटेड है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर मुझे कार्ड्स दिखे हैं, एंड दैट इज़ कि आपकी जो भी एंजाइटी बिहेवियर जो चल रहा है, सबसे पहले तो उसको काम डाउन करना है एंड अपना ट्रुथ बोलना है। किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो नहीं हो, किसी चीज़ के लिए रेडी हो तो वो उसकी डिमांड करो, ठीक है, उससे कम में सेटल मत हो। सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आप सबसे रेजनेट हुई हो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। पाइल नंबर 2 टू योर रीडिंग। जिसने भी ये पर्पल एमेथिस्ट चूज़ किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। सो द एनर्जी आई एम गेटिंग इज़ कि देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव थाट्स एंड टॉक्स या नेगेटिव इमोशंस जो आपके मन में आ रहे हैं अपने लिए औरों के लिए, एंड दे नीड टू बी रिलीज, ठीक है, बिकॉज इससे बैड कर्मा कॉज हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड द कार्ड इज़ कर्मा, ठीक है। तो मुझे इधर दिख रहा है यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बैड कर्मा फॉर यू, जो स्टॉप करना है आपको, एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नेगेटिव टॉक्स टू योर सेल्फ और अदर्स, ठीक है। औरों के लिए या अपने लिए गलत चीज़ें बोल रहे हो, जो चीज़ में एफ़र्ट जाना चाहिए उसमें नहीं डाल के अपना जो आपको करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी हील्ड, ठीक है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक या फिर औरों के लिए बोलना, ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है। इससे कोई फ़ायदा नहीं आने वाला है गाइस, ठीक है। एंड द कार्ड इज़ कर्मा विच इज़ इन रिवर्स। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हुई हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, एंड ज़रूरी नहीं है औरों के लिए ही आपने की हो सकता है कि खुद के साथ भी आपने फेयरनेस नहीं की है, आपने औरों के लिए या फिर फॉर टेम्प्रेरी प्लेजर आपने अपने जो बेसिक काम होते हैं उनको छोड़कर किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी समझा जिससे कोई बेनिफिट नहीं था या फिर जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, एंड उसका नेगेटिव कर्मा अब आपको मिल रहा है क्योंकि आपने अपने साथ सही नहीं किया, ठीक है। या तो ये आपने अपने साथ सही नहीं किया या फिर आपने कुछ औरों के साथ किया है जो कि सही नहीं था, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग बुरे इंसान हो या फिर आपने कुछ गलत किया। आई एम जस्ट सेइंग कि कई बार हम अपने साथ भी जस्टिस नहीं करते हैं ना, तो उसके लिए भी यूनिवर्स हमें पनिश करता है क्योंकि हमने अपना खुद का साथ नहीं दिया, ठीक है। हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, हम अपने लिए बुरा बोल रहे हैं, हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट हम खुद भी एक सोल ही हैं, ठीक है, एंड सब कुछ ऐड ऑन होता है इस कर्मा बुक में, ठीक है। सो ये जो सेल्फ डाउटफुल थाट्स हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस है खुद की तरफ या औरों की तरफ, ये रिलीज़ करने की नीड है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। अब देखते हैं इन द मंथ ऑफ जून आप लोगों के लिए लाइफ में क्या आने वाला है। वी विल सी मेजर और स्मॉल इवेंट्स जो भी आपके लाइफ को इन द मंथ ऑफ जून ट्रिगर करेंगे, ओके। द एम्परर, 9 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कप्स। मंथ ऑफ जून में पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है, लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके गाइज। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। सो आई एम सीइंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में देयर इज़ डैडी इश्यूज़, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियरली बोलूँ तो फादर इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। होप इसके थ्रू मुझे जितना भी दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक फादर का जो प्यार है वो पूरी तरह नहीं मिला है, ठीक है।
एक अबैंडनमेंट वाली फीलिंग रही है हमेशा से, एंड ये आपकी एक विश फुलफिलमेंट है कि आपको ये प्यार मिले। आप ये किसी को दिखाते नहीं हो, ठीक है, एंड आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ये चीज़ें, बट आप ये किसी को दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। एंड देयर इज़ समवन इन योर लाइफ जिससे आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो एंड चाहते हो कि वो आपके लिए चीज़ करें, ठीक है, आपके लिए कुछ करें, आपके लिए एक्शन ले, एंड आप अब चीज़ों को लेकर गिव अप कर देना चाहते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये एक कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, इट कुड बी समवन जो आप चाहते हो कि आपके लिए कोई आए, आपके लिए कोई कुछ करे, क्योंकि ये प्यार आपको यहाँ से नहीं मिला, तो इस प्यार को आप यहाँ से फुलफ़िल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग इमोशनली, ठीक है। तो जो वो एक अंदर एक वॉइड है ना आपके कि ये चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पाई है या ये फुलफ़िल नहीं हो रही है, ठीक है, ये आप किसी और के थ्रू फुलफ़िल करना चाहते हो, एंड जब भी वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो पाती है फुलफ़िल, आप हताश फ़ील करते हो, आप निराश फ़ील करते हो। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है करंटली आप लोगों की लाइफ में। सो ये सब चीज़ें जाने अनजाने आपकी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये जो रिपीटिंग पैटर्न्स हो रहे हैं, ये जो सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं, या ये जो नेगेटिव टॉक हो रही है, ये क्यों हो रही है। आप सामने वाले इंसान पे डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि ये प्यार आपको यहाँ से नहीं मिला है, एंड जब ये चीज़ नहीं होती है तो ये स्टेज आ जाती है कि ये जो है यहाँ पर दिस इज़ समथिंग विच यू वांट टू अचीव, ठीक है। ऐसा लगता है कि बस ये कि ख्वाब ही रह जाएगा, कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। अपने जितने भी वेपन्स होते हैं आप डाल कर यू जस्ट वॉक आउट, ठीक है। लेट्स सी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू गाइज इन द मंथ ऑफ जून। Justice, hold on a second, what else, okay, the death and the ace of wands। एक सेकेंड गाइज, मेरा कार्ड नीचे गिरा है, and the two of swords। okay guys, so what I am seeing is in the month of June justice होगी आपके साथ, जैसे कि कार्ड भी यहाँ पर कर्मा था, ठीक है। जितना भी अनफेयरनेस आपके साथ हुआ है, जितनी भी चीज़ें आपके साथ अनफेयर हुई हैं, सबका हिसाब होगा, ठीक है। द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग योर लाइफ, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सब कुछ ऐसा लगेगा कि ये मेरी लाइफ थी या ये मैं ही इंसान थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आई विल क्लैरिफाई दिस, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ओ यू गाइस, ठीक है। सो बहुत बड़ी जजमेंट मिलने वाली है। अभी तक आपने अपनी लाइफ में जितना भी फेस किया है, जितने भी कर्म आपने किए हैं, अच्छे बुरे, सबका एक जजमेंट आपको मिलेगा इकट्ठा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस टू ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस टू ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट। ओके, Four of Wands, Four of Cups, sorry, and Queen of Swords and the Chariot. So मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी चीज़ों के रिगार्डिंग, जिनके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन थी, क्लैरिटी मिलेगी दिमाग में। आप किसी भी कन्फ्यूजन से ज़्यादा, ठीक है, हो सकता है कि आप हमेशा ऐसे निगलेक्टेड फील करते थे, अब आप उससे हटकर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उससे हटकर आप ट्रुथ सीख करोगे। यू आर गोइंग टू सीक ट्रुथ कि सच्चाई क्या है, क्यों हो रहा है ये सब, यू आर गोना सीक दैट, ठीक है। आप डिटरमाइंड हो जाओगे जो चीज़ें आप लाइफ में चाहते हो उनके रिगार्डिंग, ठीक है। एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली इश्यूज सॉल्व होंगे, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज़ दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स अबाउट। ओके गाइस, ओके। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जितनी भी अभी तक रिलेशनशिप्स रही हैं, ये घर की रिलेशनशिप भी रह सकती है, कोई भी रह सकती है, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप जिसमें आप आए हो, आपकी फैमिली, ठीक है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ दर्द देखा है अभी तक। टावर मोमेंट्स देखे हैं कि जब भी एक घर बनने वाला होता है, किसी के साथ कुछ शुरू होने वाला होता है, सब टूट के बिखर के गिर जाता है, एंड फिर आप ऐसे ही भाग रहे होते हो उन सब चीज़ों से,
उन सब चीज़ों से बचकर आप ऐसे भाग रहे होते हो कि कोई तो आपको आकर सेव कर ले, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं आप लोग, ठीक है। जैसे मुझे दिख रहा है कि एम्परर का कार्ड भी है, एक फादरली फिगर की एक मिसिंग रही है। एंड जहाँ भी आप पले बड़े हो काफ़ी कुछ एब्यूज़ आपने फेस किया है, इसी से ये सारे इश्यूज़ निकले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो कहीं ना कहीं अंदर तक आपकी लाइफ में अंडरलाई करते थे ना, एंड सरफेस पे नहीं आ पा रही थी, ये सब चीज़ें सरफेस पे आएंगी, ठीक है। धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें आप हील करोगे, ठीक है। व्हाट एल्स इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ जून? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके गाइस, ऑल राइट। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही है, ठीक है। ये जो कार्ड था ये रिवर्स में गिरा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही है औरों के लिए या अपने लिए, ठीक है। आप अपने इमोशंस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट कैसे ना कैसे करके एक जेलसी वाली फिगर इमेज आपके अंदर बन रही है, ठीक है, विच इज़ सो रॉन्ग। आप नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो औरों के लिए या अपने लिए, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिख रही है, एंड आप चाहते हो कि आप ऐसा ना बोलो औरों के लिए, बट आप बोल रहे हो। आपको कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपने इतनी नेगेटिविटी फेस की अपनी लाइफ में कि वो कहीं ना कहीं अब निकल रही है अपने लिए या औरों के लिए। सो ये एक बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना आप एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट करोगे अपने लिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर। स्ट्रेंथ, जो भी अब आगे लाइफ में होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी आपने अभी तक फेस किया है, मंथ ऑफ जून थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी अभी तक आपने चीज़ें की हैं जिससे औरों को हर्ट हुआ है, या फिर आपने जानबूझकर या अनजाने में भी औरों को दुख पहुंचाए हैं या हर्ट किया है, या फिर जो भी चीज़ें आपसे हुई हैं ना अपने लिए भी, जो भी आपने जेलसी के अंदर आकर औरों को बोला है या खुद के लिए सोचा है, उन सब चीज़ों का एक कर्मा मिलने वाला है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है द मंथ ऑफ जून आप लोगों के लिए, ठीक है। बट ये सब चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती हैं अगर आप चाहो, ठीक है। आपने जो भी चीज़ें दूसरों के लिए बुरी कही हो या अपने लिए बुरी कही हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ क्रिटिकल रहे हो, प्लीज़ माफ़ी मांगना शुरू करो। खुद से, भगवान से माफ़ी मांगना शुरू करो, उस इंसान से माफ़ी मांगना शुरू करो जिसको आपने हर्ट किया है, ठीक है। वो खुद को, आप खुद भी हो सकते हो या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मंथ ऑफ जून थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, एंड मुझे दिख रहा है ये जितनी भी ये एक साइकिल आपकी लाइफ में चली है, इसमें हाथ आपके फैमिली बैकग्राउंड का है। जो भी चीज़ें आपने अभी तक फेस की है उन सब का है, कि तभी आप ये सब चीज़ें एक आपके सरफेस लेवल पे आ जाती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे फ़िलहाल दिख रही हैं इन द मंथ ऑफ जून, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू गाइज इन द मंथ ऑफ जून। 10 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो मुझे इसमें ऐसा दिख रहा है कि देयर इज़ समवन, जो फाइनली मुझे इस रीडिंग में एक अच्छी चीज़ दिख रही है। समवन इज़ मेकिंग देयर मूव टूवर्ड्स यू। कोई आपकी तरफ आ रहा है, एंड बहुत स्लोली आ रहा है, ठीक है। बट जो चीज़ें धीरे धीरे आती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं गाइस। सो कोई आपकी तरफ आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी समवन जो बहुत एकदम से आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, धीरे धीरे आएंगे, चैलेंजिंग होगी थोड़ी चीज़ें, आप शायद तब तक ब्लॉक्ड हो जाओ, आप अपने इमोशंस ब्लॉक कर लो, बट ये जो इंसान आपकी तरफ आएगा ना, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू स्वीप यू ऑफ योर फीट, ठीक है। ये आपके लिए कुछ भी करने को रेडी होंगे, कुछ भी। दे वुड वॉन्ट यू इन योर लाइफ, यू विल फील वॉन्टेड। जो एक प्यार आप चाहते थे ना, ये धीरे धीरे पनपेगा, आप इसको जल्दबाजी से नहीं चला सकते, ठीक है। सो ये इंसान आपकी तरफ धीरे आएंगे, एंड जब आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ द वन।
7 ऑफ कप्स। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद भी, क्योंकि सेल्फ़ लिमिटिंग डाउट्स हैं, तो ये जो आप खुद एक डाउट फुल बिहेवियर बनाते हो ना, कि आप खुद के, आपके जो दिमाग में चलता रहता है कि ये तो ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये वैसे होगा, बस करो, अपने आप को इतना बीट अप मत करो, ठीक है। नो कि यू वर्थ इट एंड यू डिज़र्व एवरीथिंग। सो एक स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी, एंड ट्राई टू बी पेशेंट, बिकॉज अगर आप नहीं रहोगे पेशेंट तो आप इस चीज़ को खो सकते हो, ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो इफ़ यू वांट समथिंग लॉन्ग टर्म स्टेबल, तो एक लविंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो धीरे धीरे ब्लॉसम होगा। इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील सम सॉर्ट ऑफ वार्निंग, ठीक है। मुझे एक वार्निंग मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज़ दिस इन द मंथ ऑफ जून। थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ दिस, what is this seven of swords about? What is the seven of swords about? ठीक है, so someone could be mean towards you, ठीक है। थोड़ा अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखें, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। फालतू बोलने से बचें, ठीक है। किसी से भी फालतू मुंह लगने से बचें, किसी से फालतू झगड़ा मोड़ लेने से बचें, ठीक है। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप किसी से फालतू बोलें। कोई इंसान आपको अगर ट्रिगर भी कर रहा है, ट्राई कि आप फालतू ना बोलें उस इंसान से। थोड़ा कभी कभी साइलेंट रहना बहुत सही रहता है, ठीक है। हर किसी से लड़ना झगड़ना या फिर हर किसी को एक पॉइंट प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आप सबसे रेजनेट हुई हो। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। पाइल नंबर 3 टू योर रीडिंग। जिसने भी ये रेड जेस्पर चूज़ किया है रीडिंग आप लोगों के लिए, ओके। सो द मैसेज आई एम गेटिंग इज़ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम लो चल रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू फिक्स। ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में खुद फिक्स करनी है, एंड इसमें टाइम लगेगा। सो ये जो एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है कि थोड़ा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम चल रहा है अभी। आप अपने आप को कम समझते हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन करते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। एंड विद द ओजस, ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून आप क्या खा रहे हो, आप कैसे किस चीज़ पे कितना टाइम दे रहे हो, उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है जब आप वर्दी हो, आप वर्दी फील करो। एंड वर्दी कोई और आपको आकर नहीं फील कराएगा, आपको अपनी वर्थ खुद बनानी पड़ेगी इस दुनिया में, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। सो विद द कार्ड ऑफ ओजस मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू गाइज नीड टू मेक योर प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट। अपनी प्रायोरिटीज़ जो भी है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट करनी पड़ेंगी। एंड आप जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हो ना, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी चल रहा है दैट इफ़ यू वांट टू बी समवन स्टार्ट शोइंग अप एज हर और हिम। आप कोई चाहते हो, आप किसी की तरह, मतलब कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आप बनना चाहते हो या आप अपने लिए इमेजिन करते हो, तो वो एकदम से नहीं होगा। आपको उसकी तरह शो अप करना पड़ेगा। यू नीड टू स्टार्ट शोइंग अप एज दैट पर्सनालिटी। एंड वो कैसे होगा? सबसे पहले तो अपना ध्यान रखना है, ठीक है। सो या प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है। थोड़ा टाइम के लिए सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दो। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, आप उस चीज़ के पीछे भागो, ठीक है। मैं किसी इंसान के पीछे भागने की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जो चीज़ें आप चाहते हो अपने लिए, ठीक है, चीज़ें, इंसान नहीं, उनकी तरफ भागो, उन्हें अपनी लाइफ में लाओ। खाने पीने का ध्यान रखो, वर्कआउट, जो भी आप मतलब जैसे भी आप दिखना चाहते हो वो सब आपके हाथ में है, ठीक है। मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम लग रहा है यहाँ पर। सो उसको इंक्रीज़ करने के तरीके ढूंढो। आई एम नॉट सेइंग कि बीट योर सेल्फ अप, बट आई एम सेइंग कि जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके लिए स्टेप्स लेने शुरू करो, ठीक है। एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप क्या खाते हो। जंक खा रहे हो, ख़राब चीज़ें खा रहे हो, बहुत बेकार चीज़ है। मैं खुद इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक निकली हूँ धीरे धीरे करके। सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड, बट ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में देखनी है कि आप क्या खा रहे हो। एंड आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, आप अपने फ़िज़ीक के लिए टाइम निकाल रहे हो, आप कैसे दिखना चाहते हो, आप जो भी चीज़ है, आप जो पर्सनालिटी बनना चाहते हो, आप उसके लिए कितना कर रहे हो। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब आप सेल्फ़ एक्सेप्ट
कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू गाइज इन द मंथ ऑफ जून। मंथ ऑफ जून में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, लेट्स सी इन द मंथ ऑफ जून। ओके, फाइटिंग, थंडरबोल्ट, द क्रिएटर, compromise, receptivity and maturity, laziness as I can say, and postponement. Okay, and the politics, ठीक है। ओके, सो द मंथ ऑफ जून इज़ गोइंग टू बी समथिंग जिसमें आपको चीज़ें थोड़े अलग ढंग से करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा, जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए उनके लिए फ़ाइट करना शुरू करो, उनके पीछे जाना शुरू करो, ठीक है। एनर्जी बहुत सारी भरी पड़ी है, पर सही जगह क्रिएट करनी है या नहीं वो आपके ऊपर है। विद द चेस्पर एंड कॉम्प्रोमाइज़ आई कैन सी, जो भी चीज़ें लाइफ में चाहिए हर टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो, जो चाहिए वो नहीं मिलता। एंड थंडरबोल्ट, मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, अ मेजर चेंज। जितने भी डिसबिलीव्स थे ना अपने रिगार्डिंग, सब हट जाएंगे द मोमेंट यू विल स्टार्ट शोइंग अप एज पर्सन जो आप बनना चाहते हो, ठीक है। मेच्योरिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू आर वर्थ इट। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बिकॉज रिसेप्टिविटी का भी कार्ड है। सो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो दैट यू आर वर्थ इट, ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। तो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, लेजीनेस, ये किस लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। मुझे बॉडी इमेज, बॉडी कॉन्शियस इमेज बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। सो जो भी चीज़ें आपको चाहिए ना, वो सब चीज़ें आपके पास हो सकती है, आपको मिल सकती हैं, बट क्यों नहीं मिल रही है, बिकॉज आप खुद ही पोस्टपोन कर रहे हो। सो गाइज, स्टार्ट शोइंग अप एज दैट पर्सन जो आप बनना चाहते हो। पॉलिटिक्स, सॉरो एंड कंपैरिजन का कार्ड है यहाँ पर। तो समवेयर आप कुछ ऐसे लोगों से भी घिरे हुए हो जो आपके अगेंस्ट आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके सामने अच्छे बनते हैं, एंड पीठ पीछे दे आर लाइक स्नेक्स। तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हर्ट इश्यूज़ निकले हैं, एंड थोड़ा खुद को औरों से कंपेयर करते हो, इस चीज़ से भी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं ये निकले हैं, ठीक है। सो ये मंथ ऑफ जून में यू कैन चेंज इट, ठीक है। ये ऐसे नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी रीडिंग आपने देख लिया तो इट विल वैनिश, नहीं। यू हैव टू टेक दो स्टेप जिससे आप इसके नीचे सामने से निकल सको, ठीक है। लेज़ीनेस जो है, आपको एक लाविश लाइफस्टाइल मिल रही है, जो भी आपकी फैमिली प्रोवाइड कर रही है आप उसमें हो, आप आराम से चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हो, आप अपने लिए चीज़ें नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है, आपको अपनी वर्थ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड ट्राई टू चेंज द पीपल जिनके साथ आप उठते हो और बैठते हो, जो कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर जो वो नहीं है जो वो बन के दिखाते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स, द मिसर, कॉन्शियसनेस, एंड लेट्स सी व्हाट एल्स इज फॉर पाइल नंबर 3, पॉसिबिलिटीज़ एंड द कंडीशनिंग, ठीक है। ओके गाइज, सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में मिस करते हो, ठीक है। मुझे मिस इन द सेंस, नॉट दैट सेंस, आई मीन द सेम, मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके पास अभी हो सकती थी वो आपने मिस आउट करी हैं। क्यों करी हैं? लेज़ीनेस की वजह से की है, इमेच्योरिटी की वजह से करी है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर कि नहीं यार, नहीं, मैं थोड़ी आई डोंट डिज़र्व दिस थिंग, ठीक है। ये सब आपका कॉन्शियस माइंड, जो आपने अपने माइंड को सबकॉन्शियस वे से फीड कर रखा है, ये उन्हीं की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये जितने भी नेगेटिव सेल्फ थॉट्स हैं, ठीक है, ये उन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि काफ़ी ज़्यादा नाइव हो सकते हो आप, भोले भाले टाइप के इंसान हो, तो लोग ईज़िली आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एक्सपीरियंसिंग, एंड अभी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, दिस इज़ बिकॉज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। यू आर एक्सपीरियंसिंग सर्टेन थिंग्स, एंड जो भी आपके लाइफ लेसन्स थे फाइनली एक कंप्लीशन में आ रहे हैं, ठीक है। सो इन द मंथ ऑफ जून आप एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट कर सकते हो, कोई चीज़ जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चल रहा था यार
ये हो रहा है तो हो क्यों रहा है, बार बार हो ही जा रहा है। फाइनली आपको वो मिसिंग पजल पीस मिल जाएगा कि ओके दिस वाज द रीज़न कि ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। चेंज, जैसे मैंने कहा थंडरबोल्ट है, सो एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, फिज़िकल मेंटल एनी सॉर्ट ऑफ चेंज। सो फाइनली जो व्हील है वो आपकी तरफ घूमेगा, एंड मैं नहीं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स खुद घुमा देगा, ये व्हील आपको खुद घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाना है? अपने लिए चीज़ें करके। स्टार्ट बीइंग दैट पर्सन जो आप बनना चाहते हो। बहुत डिले कर दिया आपने ऑलरेडी, ये सब चीज़ें आपके पास काफ़ी टाइम से आ जानी चाहिए थी, बट क्योंकि आप बस सपना देखते रह गए कि ओके वन डे मैं मेरे पास ये होगा, मैं ऐसे होंगी, या फिर समथिंग लाइक दिस। सो एक ड्रीम तो है आपके माइंड में, आप एक चीज़ तो चाहते हो, बट वो चीज़ पानी कैसी है उसके लिए कभी एक्शन नहीं लिया। तो एक्शन नहीं लोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग एक हीलिंग फेज से गुजर रहे थे, बट हीलिंग फेज के बाद आता है एक्शन वाला फेज, ठीक है। आप हीलिंग कर लो पर आप एक्शन ना लो, फिर कैसे होगा, है ना। अब आपको अपने वूंड्स पता चल गए, आपने उन पे मरहम भी लगाना शुरू कर दिया। अब आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है आगे की तरफ, ठीक है। व्हाट एल्स? साइलेंस, ठीक है। सो आपको जितने भी मूव्स करने हैं ना, जितने भी मूव्स आपको अपनी लाइफ में लेने हैं, साइलेंस में करने हैं। आपको ढोलकी नहीं बजानी है कि ओके मैं तो ये करने वाला हूँ या मैं ये करने वाला हूँ। स्टार्ट डूइंग इट। हल्ला मत मचाओ कि ये आने वाला है मेरी लाइफ में, या ये आने वाला है, या ये वो होने वाला है। नहीं, आपको जो भी करना है ना साइलेंस में करना है। आपको किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, आपको खुद के लिए चीज़ें करनी है। लेट्स सी व्हाट एल्स। एक नया एडवेंचर शुरू हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। काफ़ी एडवेंचरस कलरफुल वाइब्स आ रही है। सो हैप्पीनेस भी मुझे दिख रही है मंथ ऑफ जून में। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ की तरफ आ सकती हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड न्यू विजन। सो इफ़ आप पास्ट को छोड़कर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ोगे ना, कि मुझे पता है पास्ट में चीज़ें सबके साथ होती हैं, हम सब एक लाइफ लेसन सीखते हैं, तो पास्ट को थोड़ा पास्ट में छोड़कर अब अपनी आगे वाली लाइफ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे ना, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है गाइज आपकी लाइफ में, ठीक है। आप प्लीज़ वो चीज़ें करनी शुरू कर दो इन द मंथ ऑफ जून जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पोस्टपोनमेंट। क्या चीज़ थी जो आप अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे? गिल्ट and friendliness. Okay, so I am seeing this could be awareness, ठीक है। so there is things जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, possible a friendship with someone, या फिर it could be a partnership with someone, और मुझे यहाँ pregnancy भी दिख रही है, that some of you wanted to get pregnant, बट आप उस चीज़ को पोस्टपोन करे जा रहे थे। एंड हो सकता है कुछ लोगों की प्रेगनेंसी भी ख़राब हुई हो, एंड नाउ यू वांट अ न्यू स्टार्ट, यू वांट टू बी अ मदर, बट एक गिल्ट है कि ये पहले नहीं हुआ अब नहीं होगा। सो समथिंग लाइक दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी आई एम ऑल्सो सीइंग कि एक डर है कि फिर से वो चीज़ ना चली जाए, तो उस डर की वजह से आप काफ़ी चीज़ें ख़राब कर देते हो, बिकॉज़ आप इम्पेशेंट हो जाते हो। तो पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, एंड प्लीज़ अवेयर रहो आप फ़ील क्या करते हो, ठीक है। आपको खुद को नहीं पता हो कि आप क्या फ़ील करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो प्लीज़ माइंड में क्लैरिटी लाओ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। फ्लावरिंग्स, तो यही है द जून का जो मंथ होगा। अगर आपने ये सब चीज़ें सेट कर ली अपनी लाइफ में, आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को टाइम दे दिया, आप जो फील करते हो इन सब चीज़ों को आपने टाइम दे दिया, गाइस यू विल फ्लावर, यू आर गोना बी दिस क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आप इतने लविंग एनर्जी रेडिएट करने वाले हो ना, योर ऑरा इज़ गोइंग टू बी पिंक। सो या एक पिंक और आपका क्रिएट हो जाएगा, इट वुड बी सो लविंग एंड ग्रीन, एकदम हीलिंग एनर्जी मुझे इस कार्ड से मिल रही है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं, बस एक्शन लेने की देरी है। एंड एक्शन क्या लेना है मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, जो चीज़ें चाहिए उनकी तरफ एक्शन लेना शुरू कर दो। पास्ट को अब जाने दो, पास्ट, ओ माई गॉड, द लवर्स, सोलमेट कनेक्शन इज़ कमिंग योर वे,
ठीक है, जैसे ही आप ये हीलिंग स्टेज अपनी पूरी करके एक्शन लेना शुरू करोगे ना गाइज़, आपका सोलमेट आपकी आंखों के सामने खड़ा होगा, ठीक है। एंड आई कैन सी अ साइन जेमिनाई हेयर, सो मैनी ऑफ यू कुड बी अ जेमिनाई गाइस। सच अ लवली रीडिंग। थोड़ी मुझे इमेच्योरिटी वाली वाइब्स आ रही है, बट दिल से मुझे आप लोग बुरे नहीं लग रहे हो, एंड मुझे कोई बुरी वाइब्स नहीं आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो भी आपने लाइफ में धीरे धीरे करके काम किया ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो गाइस। तो जून का महीना फास्ट निकलने वाला है, इसको आप स्लो नहीं कर सकते हैं। स्लो करने की कोशिश करोगे तो वही साइकिल में अटके रहोगे। बिज़ी रहो, हेल्दी चीज़ें खाओ, एंड अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपने माइंड का ध्यान रखो, एंड प्लीज़ इम्पेशेंटली बिहेव मत करो। बस चीज़ों को सही से हैंडल करना सीखो, ठीक है। इम्पल्सिव डिसीजन मुझे यहाँ बहुत दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू गाइज। आई होप आप सबसे रीडिंग रेजनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।